नमस्कार। बहुत बार सोचती हूँ कि आपसे बात करूँ, एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। बहुत कुछ है कहने को, दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है जो आपसे कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। पर जब भी सोचती हूँ कि बात करते हैं तो पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो रोक लेती है। एक्चुअल में ज्ञान शक्ति का साधन है और शक्ति दो तरह से काम करती है। एक शक्ति बाहरी रूप से काम करती है और दूसरी शक्ति भीतर की ओर से काम करती है। भीतर की शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है और बाहर की शक्ति उससे भी महाशक्तिशाली है। और अक्सर जब हम भीतर की शक्ति की ओर बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो बाहर की शक्ति हमें महाशक्तिशाली होने के कारण रोक लेती है। क्योंकि अगर कहीं गलती से भीतर की शक्ति एक्टिवेट हमने कर ली तो बाहर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि ये माया, ये कलयुग में होने नहीं देंगी। नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं। आंतरिक जो ज्ञान है वो अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा भी है, शक्ति भी है, क्योंकि वो एक छिपे हुए गुप्त क्षेत्र के बारे में जागने की जागरूकता का रूप बन जाता है। अक्सर लोग गुप्त ज्ञान और गुप्त शक्ति की तलाश में रहते हैं, पर ये कोई नहीं जानता कि उस गुप्त शक्ति, उस गुप्त ज्ञान की तलाश करने के लिए पहले हमें जीत हासिल करनी होगी बाहरी शक्ति पर। और इसी बात को समझाने के लिए माँ अवतार बाबा जी जो हैं वो तलाश कर रहे हैं कुछ ऐसे मास्टर्स की, ऐसे लोगों की जो अपने ऊपर कार्य करने के लिए तैयार हों, जो जागरूक होने के लिए तैयार हों, जो इस बाहरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हों। क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली शक्ति है, बाहरी शक्ति, कि जब भी आप एक निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, ये आपके संकल्प को तोड़ने का काम करती है, आपकी ऊर्जा को खाने का काम करती है। और इसी ऊर्जा को बचाने के लिए आपको प्रभावी ढंग से ऊपर उठाने के लिए क्रिया योग का निर्माण किया गया। इतना गुप्त ज्ञान है क्रिया योग कि बहुत सदियों तक ये जो क्रिया योग है ये छुपा रहा है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया, और जिस तक पहुंचा उसने उस अमर तत्व को हासिल कर लिया। माँ अवतार बाबा जी चाहते थे कि ये सबको पता चले, सब अमर तत्व पी ले। और जिस तरह से जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकला था, और उस अमृत को पीकर देवता जो थे वो दैवीय गुणों से, शक्तियों से, ऊर्जाओं से भर गए, उसी तरह से हम भी अगर क्रिया योग के अमृत को पी लेंगे, उसको समझ लेंगे, उस ज्ञान को, तो हम भी अमर तत्व को हासिल कर लेंगे, जहाँ पर आपको कोई भी ना हरा सकेगा, ना आपको कोई मार सकेगा, ना आपको कोई ख़त्म कर सकेगा। आप एक शाश्वत स्वरूप में उभर कर सामने आओगे। और इसको, क्रिया योग को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है बाहरी शक्ति की, यानी आपकी बॉडी की शक्ति, शारीरिक शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति। तो इसके लिए आप सबने सुना होगा अष्टांग वर्ग होता है। अष्टांग में 8 नियम बनाए गए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात कही गई है। अब इसको अगर हम जाने तो जो यम है वो है बाहर की शक्ति, और नियम जो है वो भीतर की ओर मोड़ देते हैं आपको। और जब आप आसन तक पहुंचते हो तो आप अपने शरीर पर जीत हासिल कर लेते हो। और प्राणायाम तक जब आप आते हो तो तब आप अपनी श्वास से कनेक्ट हो जाते हो, जो आपकी एक्चुअल शक्ति है। और जब बात प्रत्याहार की आती है तो आपका कंट्रोल आपकी इंद्रियों पर हो जाता है। और जब बात हम धारणा की करते हैं तब आप मन से एकाग्र होना सीख जाते हो, आपका भटकाव खत्म हो जाता है। और जब बात ध्यान की आती है तो ध्यान आपको आपकी आत्मा से, आपके हायर सेल्फ से जोड़ देता है। और जब बात हम समाधि की करते हैं तो तब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है और हम समा जाते हैं उस महातत्व में, महा ऊर्जा में,
उस ईश्वरीय गुण में, जहाँ हम विलीन होकर शून्य में समाकर हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हो जाते हैं। तो इसको कर्म के अनुसार शक्तियों से जोड़कर चलना पड़ता है। अगर आप सीधा सोचें कि मैं पहली अवस्था में ही समाधि में उतर जाऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्रम से चलना होगा। आपको आपके अंदर के 5 कोशा पर काम करना होगा, आपके 5 तत्वों पर काम करना होगा। आपको अपने प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सभी शरीरों को समझना होगा। अगर कुंडलिनी शक्ति को देखा जाए तो यहाँ तक, उस शक्ति तक वही पहुँच सकता है, या फिर उसको वही अनुभव कर सकता है जो इस शरीर में, अपने इस शरीर में वास करना या इस शरीर को स्वस्थ करना सीख जाएगा। ये शक्ति हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में है, यानी हमारे मूलाधार चक्र में, जिसे कि अनुभव करने के लिए या उसे जागृत करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और ये शक्ति सुप्त अवस्था में होकर हमारे मूलाधार में 3.5 चक्र लगाकर नीचे की ओर मुख करके और अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में दबाकर बैठी रहती है। कुंडलिनी शक्ति निरंतर ध्यान, साधना या फिर दैवीय कृपा, जब आपको, जैसे मावतर बाबा जी जैसी हायर अवस्था की सोल जब आपको चूज करती है, तभी ये जागृत हो पाती है। साधना के मार्ग जो हैं वो विधिवत चलकर प्राणों को शुद्ध करके, एकाग्र करके, संकल्प करके अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र में ध्यान लगाकर उस कुंडलिनी तक पहुंचा जा सकता है। उससे पहले नहीं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण जो है वो मार्ग अत्यंत अत्यंत दुष्कर, जिसको कहेंगे मुश्किल है, किंतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा कुंडलिनी जागरण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो 8 मार्ग हैं ये बड़े टफ हैं। तो अगर बात हम यम की कर लेते, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो सबसे पहले हमारे शरीर की साधना आवश्यक है। निरोगी शरीर बहुत जरूरी है। अहिंसा, असत्य, असंगत, आपकी लज्जा, नेगेटिविटी को अपने भीतर ना आने देना, आस्तिकी, लालच को अपने भीतर ना आने देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन में रहना, धैर्य में रहना, क्षमा करना और डरना ना, ये सारे जो 10 यानी ये अवस्थाएं हैं, ये यम की अवस्थाएं हैं। तो जब आप इस यम की अवस्था से बाहर आते हो तो नियम स्टार्ट होता है। तो नियमों का पालन यानी षट कर्म विधान, जिसमें आप अपने बॉडी की शुद्धता के लिए कार्य स्टार्ट कर देते हो, जैसे नेति करना या फिर आपका त्राटक करना, कपालभाति करना, नौली करना, आसन लगाना, पद्मासन, वीरासन, भुजंगासन नाम भी नहीं लिए जा सकते, स्वंगासन, ब्रजासन, कमलासन, मुक्तासन, बहुत तरह के आसन लगाकर आप नियम से आगे बढ़ जाते हो, आसन की अवस्था तक आते हो जहाँ आपकी बॉडी सध जाती है। वो आपकी बॉडी जो है बाहर की समाधि की पहुँच तक पहुँचती है, जब प्राण की क्रिया सहज हो जाती है। यानी जब आप ये सारे आसन लगाने लग जाते हो ना, तो एक तरह से आपकी शुद्धि हो जाती है। आप महा मुद्रा, योग मुद्रा लगाकर और प्राण की क्रिया जब सहज होती, यानी जब आप अपनी श्वास को एक रिलैक्स अवस्था में लेकर आ जाते हो, तो वो श्वास की जो रिलैक्स अवस्था आपको वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ आपकी कुंडल लगाकर बैठी, जो एक रूट है जहाँ, वहाँ जब आप पहुँचते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी की माध्यम से जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होना स्टार्ट करती, ऊपर उठना स्टार्ट करती है। और जब आप ये स्टार्ट करते हो क्रिया योग या ये कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हो अपने लिए, तो बहुत सारे आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, बहुत कुछ आपकी बॉडी को ज़रूरत रहती है करने की, छूटने की, जिसमें कि इतने सारे आसन हैं जैसे मैंने अभी पहले भी नाम लिए, धनु आसन, गोमुखी आसन, पश्चिमोत्तासन, मयूर आसन और फिर
आप जब प्राणों की तरफ बढ़ते हो तो प्राणों में भी बहुत सारी चीज़ों का आपको पालन करना पड़ता है, जिसमें कि पूरक जो होता है, कुंभक लगाना, पूरक लगाना, अपनी सांस को भीतर खींचना, फिर अपनी सांस को रोक के रखना, रेचक लगाना, सांस को बाहर निकाल के उधर रोकना। तो कुंभक भी दो तरह से लगते हैं, बाहर का कुंभक, भीतर का कुंभक। पूरक में भी जितना समय आप रेचक में दोगुना लगाते हो, जितना समय पूरक में चलेगा उतना रेचक में उससे डबल लगाना पड़ेगा, कुंभक में आपको चौगुना लगाना पड़ेगा। और इस अभ्यास में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। ये धीमी प्रक्रिया है, सालों चलने वाली प्रक्रिया होती है, और ये हर स्टेप आपको देखकर करना पड़ता है, समझकर करना पड़ता है। तो जो भी क्रिया योग की अवस्था में पहुंच चुके हैं या क्रिया योग की दीक्षा लेकर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो उनको प्रयत्न करते रहना होगा, परिश्रम करते रहना होगा। तो आपको मैं कल एक और मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप इस आध्यात्मिक मार्ग में होते हो तो वहाँ काम कैसे हो सकता है, परिश्रम हो कैसे सकता है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। और वो वीडियो आपके लिए इतनी मैं कहूँगी इतनी ज़्यादा वरदान की तरह से साबित होगी कि आप एक बार जो होता है ना, आप मोटिवेट हो जाते हो तो आपको फिर कोई भी चीज़ डीमोटिवेट नहीं कर सकती। तो वो वीडियो आपको इतना मोटिवेट कर देगी कि आप वापस मुड़ नहीं पाओगे इस क्रिया योग की अवस्था में जब आप एक बार काम शुरू कर दोगे। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जुड़िएगा। अगर करना चाहते हो क्रिया योग, ध्यान करना चाहते हो डीप समाधि अवस्था तक का, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और समझते रहिए। एक्चुअल में इन चीज़ों को समझने के लिए भी आपके मन की जो चंचलता है उसको हटाकर उसे एकाग्रता में लाना आवश्यक है, वरना इस चीज़ों को, इन बातों को कोई समझ भी नहीं सकता आम, क्योंकि ये माया ने इतने अधिक तरीके से हमें जकड़ा हुआ है, या इसकी इतनी पकड़ मजबूत है कि आप छूट ही नहीं सकते हो। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर ये माया काम करती है, तो आपको सब कुछ झूठ लगता है। आपको जो आपके मन में एक जाल, माया जाल बनता है, आप उसी विचारों में उलझ कर उन्हीं को सच मानते हो। तो आप अपने ही विचारों में फंसे हुए अपना पूरा जीवन जो होता है वो व्यर्थ कर देते हो। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद पर कार्य करते रहें, परिश्रम करते रहें। तो मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।